शाम की चाय के साथ अक्सर ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। जब चाय के साथ कुछ खाने का नहीं होता तो मैं यह रेसिपी तैयार करती हूँ। घर वाले बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर देती हूँ। बच्चे भी इसे शौक से खा लेते हैं, तो आप भी ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुलेखा। आप सभी का सुलेखास वेज किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी के लिए हमने 2 ब्रेड ली थी और इनको हम जार में डालकर इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। और रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक हाइप का ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में नाश्ता बनाना चाहते हैं, ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2 ब्रेड से इसे तैयार किया है, तो दोनों ब्रेड के ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में निकालकर साइड में कर देंगे। उसके बाद हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। तो एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। तो आपके पास जो भी प्याज हो उससे आप इस रेसिपी को तैयार करें। और बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है। आपने मोमो बनाए होंगे या फिर आपको समोसा पसंद होगा, लेकिन प्याज से बनने वाली इस रेसिपी को एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप बार बार इसे इसी तरह से बनाएंगे। तो जो मीडियम और बड़े साइज का हमने प्याज लिया है उसको इस तरह से राउंड शेप में हम कट कर लेंगे और बीच में से इस तरह से इसके 2-3 लेयर हम निकाल लेंगे। तो लगभग 3-3 हम इसमें लेयर रख देंगे, बाकी का हम निकाल देंगे, जिससे इसमें एक होल इस तरह से तैयार हो सके। और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनने वाली है, तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने ये एक्स्ट्रा प्याज निकाल के रखा है, आप इसे किसी भी सब्जी में ग्रेवी के तौर पर तैयार कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगा। तो एक एक करके इनको इस तरह से हम कट करेंगे और सेंटर के पार्ट्स को इस तरह से हटाकर और 3-3 लेयर्स की तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्याज के रिंग्स को रेडी कर लिए हैं। और जो बड़ा प्याज था उनके रिंग्स कुछ ज़्यादा ही बड़े निकले हैं। तो चलिए इनको रखते हैं साइड में और हम लेंगे 1 या 2 बॉयल आलू। आपको जितनी क्वांटिटी में आलू का मसाला तैयार करना है आप उतनी क्वांटिटी में आलू बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 3 आलू लिए हैं और लगभग 4 लोगों के लिए नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। तो आलू अच्छे से बॉईल होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आलू को छीलकर और इस तरह से इनको मैश कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर मेरी तरह फॉक से भी इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो अच्छे से आलू को मैश कर दिया है। अब इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं। तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम काला नमक डालेंगे और सफ़ेद नमक भी डाल देंगे। तो दोनों को बैलेंस करके आपको टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को डालने के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर आप क्रश करके और फिर ऐड कीजिएगा। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही बढ़िया आते हैं। इसके साथ ही इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास घर में फ्रेश धनिया हो तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है उसी से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है और बढ़िया सा स्टफिंग तैयार कर लेना है। अब आपने जो रिंग्स तैयार किए थे प्याज के, उनको इस तरह से लाकर और मसाले को आपको इसके ऊपर इस तरह से कोट करना है। तो पहले मैं सोच रही थी कि कॉर्नर्स को इस तरह से कोट कर दूं, लेकिन इस तरह से ये कोट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इसे दूसरी तरह से कोट करने का सोचा कि एक साथ मसाला इसके ऊपर लगा दूंगी और बीच में होल करके मसाले को हटा दूंगी। तो इस तरह से इसके ऊपर अच्छा सा लेयर भी आ जाएगा रिंग्स के ऊपर, और जिस तरह की शेप में नाश्ते की तैयार करना चाहती हूँ उस तरह की शेप भी इसकी तैयार हो जाएगी। अब इसमें फिंगर से इस तरह से होल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट सा एक रिंग तैयार हो गया है प्याज और आलू के मसाले का। इसी तरह आपको बाकी के रिंग्स को भी रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और पकोड़े आपने कई बार खाए होंगे, समोसा आपने कई बार खाया होगा, आलू बोंडा भी आपने कई बार खाया होगा, लेकिन ये डिफरेंट तरीके का नाश्ता शायद ही कभी आपने ट्राई किया हो। तो इसी तरह दूसरे नाश्ते के पीस को भी हम फिल करके और इस तरह से कोट करके फिंगर से बीच में होल करके और तैयार कर लेंगे। तो मसाला कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साइड्स में अगर आपको और मसाला इसमें लगाना है तो आप और भी लगा सकते हैं। तो बस फटाफट से हमारे ये रिंग्स इस तरह से हम रेडी कर लेंगे और एक एक करके सारे के सारे रिंग्स को इसी तरह से हमने बना लिया है।
ये देखिए दूसरा भी हमारा इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। बाकी के रिंग्स को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये लगभग 5 से 6 पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, इसको एक बाउल में डाल दिया है। बाउल अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, 1 पिंच इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स का, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, और पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आलू बोंडा तैयार करते हैं और ब्रेड पकोड़ा तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो बेसन का घोल होता है बिल्कुल वैसा ही आपको इसका एक घोल तैयार कर लेना है। तो फटाफट से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, लगातार एक ही तरफ आपको इसको चलाना है, जिससे बिल्कुल परफेक्ट आपका मिक्सचर तैयार होगा और एकदम परफेक्ट इसका बैटर रेडी होगा। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है, और इसे एक ही तरफ आप घुमाएंगे ना तो आपका बैटर भी अच्छा बनेगा और फ्लफी भी बहुत बढ़िया सा तैयार होगा, ना इसमें कोई गांठ रहेगी। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस बैटर में गांठ नहीं होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट सा हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और ये लीजिए बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ही ज्यादा इसका कंसिस्टेंसी हमें रनी रखना है। तो बस ये बैटर तैयार हो गया है। चम्मच से इस तरह से हम गिराएंगे तो ये इस तरह से धार अगर निकल रहा है तो बस। उसके बाद इस बैटर में आपको इस तरह से इन रिंग्स को डिप करना है। जो आपने आलू का मसाला लगाकर प्याज की रिंग्स तैयार की थी, उनको बेसन में इस तरह से डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर देंगे। तो सारे के सारे रिंग्स को इसी तरह से बेसन में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में हमको कोट कर देना है, और सारे के सारे इसी तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद तेल गरम करके और एक एक करके हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्लेम आपको मीडियम रखना होगा, क्योंकि लो पे अगर आप ये करेंगे तो आपका जो नाश्ता है सारा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। तो तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको फ्लेम मीडियम कर देनी है, और एक एक करके इस तरह नाश्ते को जितने पीसेस एक बार में आ सके आपको डालने हैं, और बढ़िया सा कलर आने तक इनको इसी तरह अलटते पलटते आपको फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इनको आपको पलटना है, क्योंकि इसमें हमने जो ब्रेड क्रम्स डाला है वो एक बार अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इसे आप पलट सकते हैं, नहीं तो वो पूरा ऑयल के अंदर बिखर जाएगा। और ब्रेड क्रम्स की वजह से आपका जो ये प्याज आलू का रिंग है ना, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये आलू प्याज और ब्रेड का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। आप ब्रेड पकोड़ा खाना पसंद करते हैं या फिर प्याज का पकोड़ा या फिर आलू बोंडा, इनमें से आपको जो भी खाना पसंद है उन तीनों का कॉम्बिनेशन यही है। तो इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट सा नाश्ता है। चाय के साथ इसे एक बार आप एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। नॉर्मली अगर आप लोग पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं तो बस इस तरह के पकोड़े आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं और टेस्ट इनका बहुत ही डिफरेंट है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इनका कलर आया है और बहुत ही यूनिक से इनका शेप है। तो अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो उसे आप जरूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता देखने में भी। तो एक एक करके इन नाश्ते के पीसेस को हम इसी तरह से निकाल लेंगे और हमारे प्याज आलू के ये रिंग्स हो गए हैं तैयार। तो अच्छे से इनका तेल थोड़ा सा रिमूव करते हुए आपको सारे के सारे इन रिंग्स को निकाल लेना है ऑयल के बाहर। और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग से इसका टेस्ट था, एकदम मेदू वड़ा की तरह देखने में लग रहा था, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये एक एक करके इसको हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इसे केचप के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जैसे चाहे आप इसे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। खाने में एकदम लाजवाब है, बनाना एकदम इसे आसान है। नॉर्मल अगर कोई पकोड़े खाकर बोर हो गया है तो आप उसे डिफरेंट सा पकोड़ा रेसिपी जरूर ट्राई करवाइएगा। एक बार वो खा लेगा ना तो हर बार पकोड़ा इसी तरह से बनाने का डिमांड करेगा। तो ये हमारा पकोड़ा बहुत ही अमेजिंग सा तैयार हुआ है, कितना क्रंची है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेड कटलेट की तरह लग रहा है। तो आप इसे जैसे चाहें एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करूंगी और आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी बहुत ही बढ़िया से ये सिक्कर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रंची है,
ये क्रंची इतना है कि आप इसे एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई रेसिपी वीडियो में अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं इसे चाय के साथ सर्व कर रही हूं। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।